Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द स्टीरियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो उनके लिए हम देखने वाले हैं कि उनके लिए जो है क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है। ध्यान रहे, सबसे पहले तो आप इसे जब मर्जी देख सकते हो। सेकंड ये कि ध्यान रहे कि हर एक मैसेज यहाँ पर रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करे। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। ओके, ये बहुत सारे हैं बट मैं ये वाला कार्ड ले रही हूँ, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपके पार्टनर को ना एक आदत है, डोमिनेट करने की आदत है, अपनी चलाना, अपने तरीके से चलाना, उस चीज़ की एक आदत है इनको। डोमिनेट करते हैं, ये मैनिपुलेटिव भी हैं। द एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली यहाँ पर मदर की तरफ से, इनकी मदर की साइड से प्रॉब्लम है। ये आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, इस रिश्ते में स्टक हैं बिकॉज ऑफ मदर। मैं यहाँ पर यही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपके जो पर्सन है, मुझे तो दिखाई देता है कि वो स्टक एंड हेल्पलेस इसलिए महसूस करते हैं और इसलिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उनकी मदर को इस रिश्ते से प्रॉब्लम है या उनकी मदर ही इन सब चीज़ों के खिलाफ है। ठीक है, अगर कमिटमेंट का और स्टेबिलिटी का इशू, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे और नहीं दिया, जिसके कारण ही, जिसके चलते ही रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ है, यहाँ पर जो उसका रीज़न दिखाई देता है वो है इनकी मदर। ठीक है, इनकी मदर की वजह से ये हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। इनका मन भी करे ना आपकी तरफ आने का तो भी नहीं आ पाते क्योंकि वो अपनी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, अपने मदर के बारे में सोचने लगते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको स्टक कर देती है। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इन्होंने आपसे झूठ भी बहुत बोले हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा झूठ इन्होंने आपसे बोले हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इतने सारे झूठ बोले और उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपने पहले भी क्वेश्चंस किए, अब इनका ये कि अगर ये वापस से बात करते हैं तो आप फिर से वही क्वेश्चंस करोगे जिनके जवाब इनके पास है ही नहीं, तो ये और भी ज़्यादा जो है स्टक हो जाते हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, ये मुझे दिखाई देता है। और कंट्रोल करने के रीज़न्स हैं यहाँ पर। पहला रीज़न जो दिखाई देता है कि मदर इश्यूज़ हैं इनके, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी हो पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है या इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इस वजह से अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ये जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। या इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, इतने आपके सवाल हो गए इनको लेके कि इनके पास जवाब ही नहीं है और ये अपनी इमेज अब डाउन नहीं करना चाहते आपके आगे। इनका ये कि जवाब ही नहीं होगा तो अच्छी बात है, नहीं जवाब दिया तो और इमेज डाउन हो जाएगी। तो ये भी है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, बट ये आपको मिस करते हैं, ये है यहाँ पर। और काफ़ी प्लानिंग्स के साथ चलना, माइंड गेम्स खेलना इनका बहुत रहा है और इन्होंने बहुत किया भी है ये इस रिलेशनशिप में।
बट जब ये बात आई इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की, तो आई थिंक वो मास्टरमाइंड वाली एनर्जी इनकी थोड़ी कम पड़ गई यहाँ पर। तो स्टक एनर्जी है, एंड ये आई थिंक आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करते रहे हैं, नो कांटेक्ट होने से पहले भी इन एंड आउट इनका लगा रहता था, क्लियरिटी नहीं देते थे, स्टेबिलिटी नहीं देते थे, ये आना जाना। तो ये जो चीज़ है ना, इसने भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में नो कांटेक्ट लाने का पूरा वो किया, क्योंकि कोई क्लियरिटी नहीं आती थी, तो उसकी वजह से इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होते थे। तो इन एंड आउट वाली एनर्जी, फीलिंग्स तो बहुत हैं आपके लिए अभी भी, मैं कहूँगी अभी भी आपको याद करते हैं, और आप रहते हो इनके दिमाग में, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और ये कंट्रोल करने की वजह से इनको मूड स्विंग्स भी होते हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, यस। इंटेंशनली ये स्टेबिलिटी, कमिटमेंट जैसी चीज़ें देना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ के ऐसा उनको लगता है कि नहीं मुझे इस कनेक्शन में नहीं करना, नहीं, इनको ये मालूम है कि अगर ये ना इनको ये चीज़ मालूम है कि आप डिज़र्व करते हो, इनको ये मालूम है कि आपके अंदर वो सब खूबियाँ हैं कि आपको लाइफ पार्टनर बनाया जाए या आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखा जाए। तो वैसे आपके अंदर उनको कोई वो चीज़ नहीं दिखाई देती कि भाई ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है मुझे नहीं देनी कमिटमेंट, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि इंटेंशनली इनका सोचना है कि आप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो पार्टनर, क्योंकि आप इमोशनल हो, इनको पता है आप प्यार करते हो और आप लॉयल भी हो, तो ये उस चीज़ के मानते हैं कि आप वर्ती हो वो सारी चीज़ों के, एक अच्छे रिलेशनशिप के, स्टेबल रिलेशनशिप के, कमिटमेंट के, उसके लायक हो आप, ये जानते हो उस बात को बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ये अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम या खुद की ही बनाई खिचड़ी की वजह से परेशान है, क्योंकि यहाँ पर दो रीजंस दिखाई दिए ना मुझे, एक तो मदर साइड से और एक इनका खुद का झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, चीज़ों का सामने आ जाने पर आपने जब सवाल किया तो उनका जवाब ना देना, तो वो सारी चीज़ें हैं। इन्होंने आई थिंक आपसे अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने शायद आपसे बहुत रूडली बिहेव किया, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनको बड़ी खुशी मिली, नहीं, इनको भी उस चीज़ से थोड़ा झटका लगा, हर्ट हुआ कि यार ऐसा करना, बट उनको उस टाइम पे ये था कि ठीक था, करना पड़ा, वरना मेरी इमेज बहुत डाउन हो जाती। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने, मतलब गेम मास्टरमाइंड है ये, ऐसा दिखाई देता है कि दिमाग तो इनका ऐसे चलता है ना बहुत तेज, और अपनी इमेज को बचाने के लिए ये कुछ भी जो है तरीके अपना सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है, और इन्होंने वही किया। अभी इनको लगा कि झगड़ा कर लेना ज़्यादा बेटर है अपनी इमेज डाउन करने के बजाय, क्योंकि अगर ये आपको कुछ क्लियरिटी देते ना तो इन्हीं की गलती निकल के आती है, और फिर इनको सॉरी बोलना पड़ता है जो कि इनको मंजूर नहीं था। तो ऐसा है इनके साथ। साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इसके अलावा दिखाई देता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वर्गो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, और पाइसेस, मीन राशि। ओके, यूनिवर्स 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ट्रिकरी, बॉटम ऑफ द डेक से है सोलमेट। सबसे पहली चीज़ तो इनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पार्टनर स्टक तो हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो है इनकी एनर्जी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक ये कुछ ऐसी वाली एनर्जी है कि इनको बात तो करनी है आपसे, लेकिन ये जो दो रीजंस आए ना यहाँ पर, पहला मदर साइड से इशू जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं दे सकते, स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। दूसरा यहाँ पर ये कि इन्होंने जो झूठ बोले, जो आपके सवाल रहे उनके जवाब इनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये किसी तरीके की कोई ट्रिक ऐसी जिसमें ये आपको मैनिपुलेट करें, और मैनिपुलेट करके आप भी मान जाओ, हाँ, लाइक अपनी बातों से घुमा देना, एक इमोशनल ड्रामा कर लेना, जिससे कि आपको लगे कि अरे ये बेचारा है, ठीक है। तो मुझे कुछ उस टाइप का दिखाई देता है, क्योंकि इनका ना ये आप ना इनके दिमाग में घूम रहे हो,
और ये रह भी नहीं पा रहे आपसे बात किए बिना। तो ये आइडिया लगा रहे हैं, मतलब ये दिमाग लगा रहे हैं अपना कि कोई ऐसी ट्रिक जिससे कि आपसे भी बात होती रहे और इनके ऊपर कोई कमिटमेंट का या किसी क्लियरिटी का प्रेशर भी ना आए। तो कोई बहाने भी हो सकते हैं किसी तरीके के। ओके, मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एनीवेज। मिस्टिसिज्म, बहुत गुमसुम और बहुत अकेले अकेले ये रह रहे हैं। इन्होंने ऐसा कर लिया है कि पता ही ना चले कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ इस तरीके का इन्होंने कर लिया। ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, ठीक है, फॉर श्योर ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अपना दिमाग पूरी तरीके से लगा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है, कुछ तो ये प्लानिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, और किसी तरीके की कुछ ट्रिक्स, कोई बहाने, कोई इमोशनल ड्रामा, कुछ ऐसा करने का। और एकदम से गुमसुम और इन्होंने एक तरीके से आप ये मान लो कि बाकी और चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन दूर करके इन्होंने अपने ऊपर पूरा ध्यान दे लिया है। ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। फॉरगिवनेस, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से इनसिक्योरिटी है, इट मीन्स आपके पार्टनर, और नीचे है नाइट ऑफ सोर्ड्स जो कि एक्शन का कार्ड है। मतलब कि आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है। पहली चीज़ ये कि अगर वो आपको आकर के अपनी बनाई हुई कहानियाँ भी अगर सुनाते हैं तो क्या आप उस पर बिलीव करके माफ़ करोगे उनको, जो उन्होंने किया लास्ट टाइम उसके लिए, ठीक है। या ये इनसिक्योरिटी का कार्ड ये बताता है कि अगर वो आपकी तरफ आए और आप उनको माफ़ आपने नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो ये है कि क्या हो सकता है, इन उन पॉसिबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं, उन पॉसिबिलिटीज़ का कि अगर ये आपकी तरफ आते तो क्या क्या रिएक्शंस आपकी तरफ आ सकते हैं, उनका अंदाज़ा लगा रहे हैं ये। और उस अंदाजे को क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो प्लानिंग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कर पाए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। वर्काहोलिक, वैसे ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ा कंट्रोल करें ताकि हड़बड़ाहट में या ट्रिगर होके कोई एक्शन ना आ जाए। उसके लिए अपने आप को काम में बिज़ी कर रहे हैं कि मेरा ध्यान काम में रहेगा तो उस तरफ इतना ध्यान नहीं जाएगा, उस तरफ इतना जो है मैं दिमाग लाइक डिस्टर्ब होता है ना, बार बार याद आती है या आपके लिए फील करते हैं तो वो थोड़ा बेचैनी सी, तो उससे बचने के लिए अपने आप को काम में बिज़ी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं ये, ताकि ये उस चीज़ से बच सके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कंफ्यूज है ये आपको लेकर के, क्योंकि कंफ्यूज इसीलिए है कि अभी आई डोंट नो कि आपका माइंडसेट क्या है। जब बात होती रहती है तो पता होता है ना कि क्या चल रहा है मन में, तो वहाँ पर आराम से इंसान उसी अकॉर्डिंग संभाल लेता है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है आप दोनों की, तो अभी इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होगे। आपने भी बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दिया। मे बी आप भी जो हैं, आपने भी ज़्यादा फ्रेंड्स से या ऐसे कॉन्टेक्ट्स इतना नहीं कर रहे हो, किसी से भी इतने बातचीत नहीं कर रहे हो, आपने भी अपने आप को प्राइवेट कर लिया है, तो आपके बारे में भी कोई चीज़ उनको पता नहीं चल पा रही है, तो थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप क्या सोच रहे होगे। कि एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एनीवेज। विजडम, मुझे ऐसा दिखाई देता है जिनका मदर इश्यूज़ है ना, उनका मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी जो मदर है रोज़ इनको कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाती रहती है, रोज़ इनको समझाने की, रोज़ जैसे ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रहे, नहीं, लेकिन इनकी मदर को ये कि कहीं मेरी बात ही ना माने, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इनकी मदर ना इनको
बहुत दिमाग से टैकल करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी मदर भी थोड़ा इनसिक्योर हो रही हैं, क्योंकि ये शायद या तो इस रिश्ते के बारे में इनकी मदर को पता है, ठीक है, नहीं भी पता तो इनकी हरकतें या इनकी ये कुछ ऐसी अजीब अजीब बातें इन्होंने की होंगी जिससे कि आइडिया लग ही जाता है कि भाई ये किस जो है इंटेंशन या क्या सोच के ऐसी बातें कर रहा होगा। और अगर ऐसी बातें कर भी रहा है, जैसे इनडायरेक्टली किसी और की कहानियाँ सुनाने लग जाना, तो घर वालों ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई ये इसका कुछ ना कुछ तो है, ये ऐसी बातें कर रहा है या कर रही है, इट मीन्स इसका कुछ तो चल रहा है। तो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि इनकी मदर बहुत तेज, और आई थिंक उन्हीं का दिमाग इन्होंने पाया है, ऐसा है कुछ। फेथ, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, जैसे आप पहले इनके ऊपर भरोसा करते थे और ये जो कहते थे आप वैसे करते थे। तो पहले आपका ये था कि आप उनके ऊपर भरोसा भी करते थे पूरा पूरा, और उन्होंने कहा ये तो आप कहा ओके, आप जैसा उन्होंने आपसे कहा, जैसा उन्होंने चाहा वो आपने किया। तो यहाँ पर जो है अभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब शायद आप भरोसा नहीं करोगे उनके ऊपर, एंड क्योंकि इन्होंने झूठ ही इतने बोले हैं, तो फील होता है इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि जो आप इनके ऊपर भरोसा करते थे ना, वो भरोसा इन्होंने तोड़ा है। तो अब आप इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको पहले के जैसे ट्रीट नहीं करोगे, लाइक आप पहले इनको बड़ा ऐसे ट्रीट करते थे जैसे यही सब कुछ है। तो अभी इनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने वो चीज़ खो दी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें, व्हाई दिस डिसअपीटिंग, डिस्टर्ब तो है, ये डिस्टर्ब भी हैं और अपनी लाइफ से बोर भी हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, समझा रहे हैं खुद को, कुछ चीज़ों को लेके बोर भी हो रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ से परेशान भी है, डिस्टर्ब भी है, अलग अलग चीज़ें करते हैं मन बहलाने के लिए कि ये कर लेते हैं चलो यहाँ मन लग जाएगा, ये कर लेते हैं चलो यहाँ मन लग जाएगा, तो अपना मन बहलाने के लिए अलग अलग चीज़ें भी ये करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश तो ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहे अपनी लाइफ में, कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि आपकी ज़्यादा याद ना आए, ठीक है, और कंफ्यूज है क्योंकि, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात से है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, और अब इनकी बातों का जादू जो है वो आपके ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि पहले आप पिघल जाते थे, तो अभी इनका ये है कि पता नहीं अब वो जादू ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर, अपनी बातों का वो उस तरीके से मैनिपुलेट ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ इनके दिमाग में चलता है। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या एनर्जीज हैं। Reconciler, looking for a sign within the next few months. कोई भी एक्शन, कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार ही सोचना गाइस, ठीक है, सोच समझ करके। जल्दबाजी आपने अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में नहीं करनी है। पहला मैसेज एंजल की तरफ से ये है, कोई भी फैसला लो, कोई भी एक्शन लो तो सोचो समझो फिर लो, ठीक है। कुछ आपको यूनिवर्सल साइंस मिल रहे होंगे, उनको कोशिश करो जानने की, वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। जो साइन आपको मिल रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको गूगल करके देखो या जैसे भी आपको सही लगे, बट अब देखो वो साइन क्यों मिल रहे हैं और वो साइन कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, ऑब्ज़र्व करो उन चीज़ों को,
आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ साइन देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। ओके, तो आपको ध्यान देना है। अन्यू रोमांटिक साइकिल बीइंग्स, कुछ नया रोमांटिकली कुछ नया शुरू होने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लव लाइफ में आपके कुछ नया शुरू होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी। तो आई थिंक आपको एंजल नंबर 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। एंजल नंबर 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 666 मे बी एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, या फिर 1221 मिरर नंबर है ये। ओके, तो यहाँ पर बस यही है कि आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ों को समझने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको जानने की कोशिश करो, ठीक है। आपको वो क्या सिखाना चाह रही है, इस चीज़ पर ध्यान दो, ठीक है। क्यों हो रही है इसका मतलब ये है कि रीज़न क्या है, राइट, कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है वहाँ पर, आपको क्या सिखा रही है वो चीज़। कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है ना, हमें कुछ सिखाती है, तो आपको क्या सिखाया जा रहा है, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली है, जो भी आपकी लाइफ में भी चल रहा है ना, उसमें जो भी सिचुएशन ख़राब जहाँ भी चल रही है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, या पर्सनली कुछ और हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है, तो उसको सीखो। वो बहुत, आई थिंक, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऑलराइट, जब वो आपको आ जाएगा ना समझ में, तो आप अपने आप ही अपनी लाइफ को बेटर बना लोगे। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।